हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राजेंद्र बेहरा जी के इस कमेंट को। इन्होंने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के SRS वाइटैलिटी प्रोटेक्ट प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी SRS वाइटैलिटी प्रोटेक्ट प्लान की डिटेल को जानना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक हमने पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। श्रीमान जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब जैसा कि हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि श्रीमान जी जानते हैं कि हमने पहले से ही HDFC संचय प्लस प्लान पे वीडियोस बनाई है, एक नहीं 4 बनाई हैं, क्योंकि हर एक वेरिएंट के लिए अलग अलग वीडियो हमें बनाना पड़ा है। उन वीडियोस के लिंक आपको एंड कार्ड में मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पे जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस गारंटेड इनकम ऑप्शन का 40 से 50 साल की आयु के लिए, या कहें कि 40 साल और 50 साल स्पेसिफिकली ये कंपैरिजन चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन में कॉमन फैक्टर क्या है? इनकम बेनिफिट, जिसे हम बोल रहे हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अब एक ऑप्शन में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, एक ऑप्शन में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो ही सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिलता है। बाकी दोनों में जो डेथ बेनिफिट है वो कॉमन तरीके से मिलता है। तो सब कुछ समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन की और ले लेते हैं उदाहरण। मान लेते हैं श्रीमान R हैं जिनकी आयु 40 साल की है, 10 साल वो प्रीमियम पे करना चाहते हैं और 12 साल का वो लेते हैं यहाँ पे पॉलिसी टर्म। और पॉलिसी टर्म जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से इनकम बेनिफिट मिलना चालू होगा। ये सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो 10 साल में ये 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे। 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम की दर से। ये बेस प्रीमियम है, टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। अब जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जिसे हम इनकम बेनिफिट कह रहे हैं, वो इनको सालाना मिलेगा। 2 पीरियड है यहाँ पे, 25 साल और 30 साल। हम मान के चल रहे हैं कि 25 साल का पीरियड लिया है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा 12 साल का, 13वां साल जैसे स्टार्ट होता है ना, उसके एंड से आपको यहाँ पे इनकम पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही 25 साल ही कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड ऑफ द इनकम पीरियड 10 लाख रुपए का अमाउंट, जो कि टोटल पेड प्रीमियम है बेसिक, वो इनको यहाँ पे वापस मिल जाएगा श्रीमान R को। ठीक है, अब हम यहाँ पे वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसके अनुसार हम यहाँ पे गारंटेड इनकम फैक्टर को जान सकें। अब देखिए, चाहे उम्र 5 साल से लेकर के 60 साल के बीच में कितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, 55 हो, 45 हो, गारंटेड इनकम पीरियड फैक्टर जो है वो सेम ही रहने वाला है। अब हमने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, 12 साल का पॉलिसी टर्म, तो गारंटेड इनकम फैक्टर यहाँ पे 123.25% का होगा 25 साल के गारंटेड इनकम पीरियड के साथ में। 30 साल का गारंटेड इनकम पीरियड लेंगे तो 123% का हो जाएगा गारंटेड इनकम फैक्टर। ठीक है जी, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिया 50 साल की आयु। 50 साल की आयु होगी तो भी यही रहेगा, 40 साल की होगी तो भी यही रहेगा। तो हमने यहाँ पे 25 साल का गारंटेड इनकम पीरियड माना है, तो 123.25% यहाँ पे गारंटेड इनकम फैक्टर हो गया। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमें जानना है। तो 40 साल की उम्र हमने ली है, तो सालाना प्रीमियम में हम गुणा कर देंगे 11.5 की, हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा, जो मिनिमम अमाउंट पेबल होगा डेथ के केस में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। और अगर 50 साल की उम्र होगी तो 10.50 होगा, यानी कि सालाना प्रीमियम में हम 10.5 का गुणा कर देंगे, तो मिनिमम जो हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ है निकल के आ जाएगा यहाँ पे, जो कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन डेथ है अगर इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान होती है तो जो सालाना इनकम बेनिफिट मिल रहा था वही यहाँ पे नॉमिनी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। लेकिन अगर नॉमिनी चाहेंगे तो लम सम भी ले पाएंगे सारे फ्यूचर इनकम बेनिफिट को एक साथ। ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे श्रीमान R को जो ईयरली इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा वो 1 लाख का 123.25% मिलेगा, यानी कि 1,23,250 रुपए। और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो 11,50,000 रुपए का हो जाएगा, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है, जो 12 साल का पॉलिसी टर्म है, इसके दौरान अगर डेथ हो जाती है तो 11,50,000 कम से कम तो नॉमिनी को मिलना ही है। ये चीज यहाँ पे गारंटेड आप मान के चल सकते हो। और थ्रू आउट द गारंटेड पीरियड, जो इनकम पीरियड है 25 साल का, उसके दौरान 30,81,250 रुपए का अमाउंट इनको एज ए गारंटेड इनकम बेनिफिट मिल चुका होगा। जैसे ये 25 साल कंप्लीट होंगे एंड में 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। इस तरीके से काम करता है लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गारंटेड इनकम ऑप्शन की। कंपैरिजन करना है तो सेम ही हम यहाँ पे लेंगे उदाहरण, वही 40 साल की उम्र श्रीमान R की, 12 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम। लेकिन गारंटेड इनकम ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इनकम पीरियड के, 10 साल और 12 साल। बाकी इसके अलावा लमसम कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि मैच्योरिटी को यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे दिया जा रहा है एक तरीके से।
10 साल के इनकम पीरियड के साथ में 212.50% होगा इनकम बेनिफिट फैक्टर। तो 1 लाख का 212.50% आप यहाँ पे निकाल लेंगे तो 2,12,500 रुपए इनको इनकम बेनिफिट के रूप में मिलते रहेंगे 10 साल तक, अगर ये 10 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड लेंगे। और टोटल अमाउंट 21,25,000 रुपए का हो जाएगा। 12 साल का इनकम पीरियड लेंगे तो 1 लाख का 188.75% इनको मिलेगा, जो कि हो जाएगा 1,88,750 रुपए। हर साल ये इनको मिलता रहेगा 12 साल तक। इस तरीके से जो टोटल इनकम बेनिफिट हो जाएगा वो 22,65,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिए हमने ये फैक्टर जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। अब देखिए 5 साल से लेकर के 50 साल, यानी कि उम्र 40 साल की होगी या 35 साल की, 30 साल की, तो यहाँ पे फैक्टर यही रहेगा। ठीक है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 12 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का हो गया हमारे यहाँ पे गारंटेड इनकम पीरियड। तो 212.50% सालाना प्रीमियम का हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। वहीं अगर 12 साल का गारंटेड इनकम पीरियड होगा तो 188.75% सालाना प्रीमियम का हमें मिलता रहेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही फिक्स हैं, इसलिए जो चीजें हमने आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं वीडियोस में पिछली HDFC संचय प्लस प्लान की, अब वो चीजें यहाँ पे हम नहीं दोहराएंगे। तो बेस आपको अंतर यहाँ पे पता लग गया हो कितना अंतर है, क्या नहीं। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाए कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल से PDF जरूर ले लेते हैं। इसकी सारी PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, शेयर की जा चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत